राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहते थे। उनकी शादी को अभी कुछ ही माह हुए थे। उनकी पत्नी बहुत ही रूपवती और बहुत ही गुणवंती थी। साहूकार की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। बहुत हंसी खुशी दोनों साहूकार और साहूकार की पत्नी रहते थे। 9 महीने बाद उनके घर में बहुत ही सुंदर गुलाब की पंखड़ियों के जैसा जिसका रंग था, एक कन्या ने जन्म लिया। और हो भी क्यों ना, अपनी माँ पर जो गई थी। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। अभी बेटी 4 महीने की ही हुई थी कि साहूकार की पत्नी का देहांत हो गया। अब तो साहूकार की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो बहुत उदास रहने लगे। उनको इस तरह से देखकर उनके रिश्तेदार, घर परिवार वालों ने उनको समझाया कि आप दूसरी शादी कर लो, अभी तो बच्ची भी छोटी है, इसको भी तो माँ की ज़रूरत है। शुरू में तो साहूकार तैयार ही नहीं हुए, पर जब अपनी बेटी का ख्याल किया तो उन्होंने हामी भर दी। अब घर वालों ने एक ठीक ठाक सी दिखने वाली लड़की के साथ साहूकार की शादी करवा दी। साहूकार ने भी सोचा, रूप रंग का क्या है, तेरी बेटी को माँ का प्यार देगी सो तेरी बेटी भी पल जाएगी। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। शादी को 1 साल हो गया तो साहूकार की दूसरी पत्नी ने भी एक लड़की को जन्म दिया। जो पहली पत्नी की जो बेटी थी उसका नाम था सुभागिनी। सुभागिनी 1 साल की हो गई थी और बहुत ही सुंदर थी। बहुत हंसमुख लड़की थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, दोनों बेटियां बड़ी होती गई। साहूकार अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते थे। साहूकार ने अपनी छोटी बेटी का नाम रखा लक्षा। लक्षा और सुहागिनी धीरे धीरे दोनों बड़ी हो रही थी। उनके आंगन में जैसे खुशियां आ गई हों। धीरे धीरे साहूकार की पत्नी का व्यवहार सुहागिनी के लिए बदल गया। वह साहूकार के सामने तो सुहागिनी को बड़ा प्यार करती थी, पर साहूकार के घर से जाते ही वो सारा गुस्सा सुहागिनी के ऊपर उतारती थी और घर का सारा काम सुहागिनी से ही करवाती थी। बेटी भी माँ के जैसी ही हो गई थी, स्वभाव से कठोर और शकल से सांवली। सुहागिनी अपनी माँ के जैसी थी, देखने में रूपवती और गुणवंती थी। बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी सुहागिनी। उसकी माँ चाहे उससे कितना भी काम करवाती, वह कभी मुख से कुछ ना कहती। जो खाने के लिए देती वह खाकर चुपचाप रहती। कभी उसने साहूकार से भी शिकायत नहीं की थी अपनी माँ की। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। अब दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो गई। सुहागिनी 18 साल की हुई और लक्षा 17 साल की। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी भी तो करनी है। साहूकार की पत्नी ने कहा, तो ठीक है, ढूंढ लो कोई लड़का, कर दो शादी। अब साहूकार ने किसी नगर में एक व्यापारी के बेटे के साथ सुहागिनी का रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता बहुत अच्छा मिला। लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था और देखने में हष्ट-पुष्ट और एकदम सुंदर नौजवान था। नाम था महेंद्र सिंह। निश्चित समय पर बारात आई और सारे रीति रिवाजों के साथ महेंद्र और सुहागिनी की शादी हो गई। अब साहूकार के यहाँ पर एक रिवाज था कि लड़की की विदाई नहीं होती थी शादी में। 2 साल बाद उसका गौना होता था, तभी उसकी विदाई होती थी। सारी रस्मों के बाद एक रस्म होती थी। लड़की लड़के को आंगन में कुछ क्षण के लिए बात करने के लिए भेजा जाता था। शकल तब भी नहीं दिखाई जाती थी लड़की की लड़के को। अब सुहागिनी और महेंद्र को भी इस तरह से भेजा गया उस रस्म के लिए। दोनों आंगन में खड़े थे। दोनों ने ही अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था। दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी थे अभी तक। दोनों ने ही संकुचाते हुए, शर्माते हुए थोड़ी बहुत बातें की। जैसे ही सुहागिनी वापस जाने लगी, सुहागिनी को पता नहीं किस तरह से ठोकर लगी और उसका पल्लू नीचे खिसक गया। महेंद्र सिंह ने देखा सुहागिनी तो बहुत रूपवती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। जैसे उसका रूप उसके मन में बस गया। बस एक झलक देखी महेंद्र सिंह ने सुहागिनी की और उसी में वह जैसे पगला गया। सुहागिनी वहाँ से चली गई और महेंद्र सिंह उसको जाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद बारात विदा होकर वहाँ से चली गई। महेंद्र सिंह ने वो झलक अपने हृदय में बसा ली थी।
और सुभागनी के बारे में ही सोचता रहता था। सुभागनी के साथ फिर से वही व्यवहार होने लगा, फिर से सारा काम करने लगी सुभागनी और वही नौकरों वाली ज़िंदगी जीने लगी। इधर लक्षा को महेंद्र सिंह बहुत भा गया था और उसकी माँ को भी महेंद्र सिंह अच्छा लगा था। वो चाहती थी कि महेंद्र सिंह की शादी उसकी बेटी लक्षा के साथ हो, पर वह साहूकार के डर की वजह से कुछ न कह सकी। लक्षा ने अपनी माँ से कहा, माँ, महेंद्र सिंह मुझे चाहिए, कुछ भी जतन करो, इसकी शादी किसी तरह से तुड़वाओ और मेरी विदाई करवा दो महेंद्र सिंह के साथ। माँ रात दिन जतन बनाने लगी, नई नई तरकीबें सोचने लगी। एक दिन वह किसी तांत्रिक के पास गई और वहाँ से मंत्र पढ़वा कर 5 कील लेकर आ गई। तांत्रिक ने कहा, उसके सर में ये 5 कील ठोक देना तो वह चिड़िया बन जाएगी। एक दिन साहूकार घर से बाहर कहीं गए काम के लिए, तो माँ ने बड़ा लाड जताया उस दिन सुभागनी पर। बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किए हैं, आज तेरे सर में मैं तेल लगा देती हूँ, देखना बाल कितने रूखे हो गए हैं। सुभागनी को तो जैसे बरसों बाद इतना प्यार मिला था, वह भी झटपट तैयार हो गई, खुश हो गई कि आज माँ तेरे बालों में तेल लगाएगी। बहुत दिनों बाद उसे आज माँ का प्यार मिल रहा है। लक्षा की माँ ने उसके बाल खोलकर उसको सामने बिठा लिया और मौका पाते ही 5 कील उसके सर में ठोक दी। देखते ही देखते सुहागनी एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो गई। अब क्या करे, सुहागनी बहुत रोई, पर उसकी माँ ने उसको झाड़ू से मारकर उड़ा दिया। साहूकार घर वापिस आए तो सुहागनी को घर में ना पाकर चिंतित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि सुहागनी कहाँ है? तो पत्नी ने कहा, उसका तो पहले से किसी के साथ चक्कर चल रहा था, महेंद्र सिंह उसको ना भाया, इसलिए वह भाग गई। बेटी की ऐसी हरकत सुनकर साहूकार को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब पत्नी ने बार बार विश्वास दिलाया तो वो दुखी हो गए और मन ही मन सुहागनी को कोसने लगे। सुहागनी वहाँ से उड़कर जंगल में चली गई और एक पेड़ पर बैठकर विरहा के गीत गाती रहती थी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि सुहागनी को एक वरदान प्राप्त था कि वो हंसे तो फूल झड़ते थे, रोए तो मोती झड़ते थे। आज तक सौतेली माँ ने कितने भी जुर्म किए, वो कभी रोई नहीं थी और खुशी तो उसके जीवन में थी ही नहीं। और अब तो उसकी माँ ने सारी हदें पार कर दी थी, उसके जीवन में कुछ छोड़ा ही नहीं था। बस अब सुहागिनी चिड़िया बनी, रोती रहती थी और उसकी आँख से मोती झड़ते रहते थे। वो एक जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठकर विरहा के गीत गाती और रोती रहती। एक दिन महेंद्र सिंह किसी काम से जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने चिड़िया देखी जो बहुत ही सुंदर और सुनहरे पंख वाली थी। महेंद्र सिंह ने उसको पकड़ा तो आसानी से पकड़ में आ गई। महेंद्र सिंह उसको पिंजरे में डालकर अपने घर ले आए। महेंद्र सिंह को वो चिड़िया जैसे भाग गई थी। महेंद्र सिंह ने उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया और उसी में उसको रखते थे। दाना पानी समय से उसको खिलाते थे। सुहागिनी महेंद्र सिंह के हाथों में आकर जैसे अपने आप को धन्य समझ रही थी। वह चिड़िया रूप में भी बहुत खुश थी महेंद्र सिंह के साथ रहकर। कुछ दिन बीते और वो दिन भी आ गया जिस दिन सुहागिनी का गौना होना था और उसकी मायके से ससुराल में विदाई होनी थी। महेंद्र सिंह तो बहुत खुश था। जो एक झलक देखी थी सुहागिनी की, वो 2 साल बाद भी वो भूल नहीं पाया था। उधर सुहागिनी के पिता बहुत परेशान थे। बेटी तो घर से भाग गई है, विदाई किसकी करेंगे? तो लक्षा की माँ ने उनको समझाया, हमारी दूसरी बेटी भी तो है, कौन सा उन्होंने सुहागिनी को देखा है, लक्षा की विदाई कर देंगे हम महेंद्र सिंह के साथ। साहूकार भी तैयार हो गया। निश्चित समय पर गौना करने वाले आए और लक्षा को दुल्हन बना दिया उसकी माँ ने और विदा कर दिया उनके साथ। लक्षा विदा होकर ससुराल आई। रात को महेंद्र सिंह का कमरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया और लक्षा बैठी हुई थी सेज पर। महेंद्र सिंह उसके पास गए और शर्माते हुए उसका घूंघट उठाया, पर यह क्या, ये तो वो नहीं है। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तो लक्षा ने कहा, मैं सुहागिनी ही तो हूँ। महेंद्र सिंह ने कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें थी तुम्हारी। तो लक्षा ने कहा, देखो जी, बदलाव आते हैं ज़िंदगी में और शरीर में।
महेंद्र सिंह ने उसकी बात तो मान ली, पर उसका मन मानने के लिए तैयार नहीं था। वह उठकर बाहर चला गया। लक्षा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि एक दिन इसको मेरे पास आना ही पड़ेगा। महेंद्र सिंह वहाँ से उठकर अपनी चिड़िया के पास गया और अपने मन की सारी बातें बताई। मैंने जब उसको शादी में देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। अभी क्या हो गया, ये वही है या ये कोई और है? सुहागनी भी क्या ही कहती, वो तो चिड़िया थी, वह बोल भी नहीं सकती थी, पर उसको सब पता था। वह बहुत मजबूर थी। महेंद्र सिंह को 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। उन्होंने अपनी चिड़िया की जिम्मेदारी लक्षा को सौंपी और कहा, मेरे घर में एक चिड़िया है, पेड़ पर बैठी रहती है, उसको दाना पानी टाइम से खिला देना। मैं तुम्हारी जिम्मेवारी पर उसको छोड़कर जा रहा हूँ। लक्षा ने कहने को तो कह दिया, हाँ मैं उसका ध्यान रख लूँगी, पर थोड़ी देर बाद वह भूल गई कौन सी चिड़िया, कैसी चिड़िया। महेंद्र सिंह चला गया। 2 दिन तक उसने ना तो चिड़िया को दाना डाला ना पानी डाला। उसने देखा ही नहीं कोई चिड़िया भी है घर में। रात को जोरदार बारिश आई। चिड़िया अपने घोंसले में, अपने पिंजरे में बैठी भीगती रही। महेंद्र सिंह जब घर वापस आया तो उसको आते ही एकदम से चिड़िया का ख्याल आया। वो दौड़कर उस पेड़ पर गया तो उसने देखा चिड़िया घोंसले में बेहोश पड़ी है। महेंद्र सिंह ने उसको बाहर निकाला और लक्षा पर नाराज होते हुए कहा, तुमने मेरी चिड़िया का ध्यान नहीं रखा। महेंद्र सिंह ने जैसे ही लक्षा को चिड़िया दिखाई, उसने तो उसको पहचान लिया। हाय राम, ये तो सुहागिनी है, ये इसको कैसे मिल गई। महेंद्र सिंह ने जैसे ही चिड़िया के ऊपर प्यार से हाथ फेरा, उसके हाथ में कील चुभी। उसने कहा, ये क्या, इसके शरीर में कील। उसने उस कील को निकाला। जैसे दोबारा हाथ फेरा तो दोबारा कील। 5 कील इस तरह से महेंद्र सिंह ने निकाल दी। कील निकलते ही तंत्र टूट गया और सुहागिनी अपने असली रूप में आ गई। महेंद्र सिंह ये सब देखकर चौंक गया। तुम सुहागिनी हो तो ये कौन है और तुम चिड़िया कैसे बनी? सुहागिनी ने सारी बातें महेंद्र सिंह को बताई। यह सुनते ही महेंद्र सिंह ने सुहागिनी को अपने गले से लगा लिया और लक्षा को जेल खाने में डलवा दिया। उधर सुहागिनी के पिता को जब ये सब पता चला तो उन्होंने लक्षा की माँ को भी जेल में डलवा दिया। इधर महेंद्र सिंह का व्यापार भी बिल्कुल ठप हो गया था। लक्षा के आते ही घर में पता नहीं पहरा कैसा हो गया था। सब कुछ घर से ख़त्म हो गया था और व्यापार भी बिल्कुल डूब गया था। महेंद्र सिंह बहुत परेशान था, पर वह सुहागिनी को अपनी ज़िंदगी में आने के बाद से बहुत खुश था। एक दिन सुहागिनी ने महेंद्र सिंह को पूछा, क्या हुआ, तुम आजकल परेशान क्यों रहते हो? महेंद्र सिंह सुहागिनी को परेशान नहीं करना चाहते थे, पर बार बार आग्रह करने के बाद उन्होंने सुहागिनी को सब कुछ बता दिया। हमारा व्यापार बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, सब कुछ बर्बाद होने के कागार पे है। तो सुहागिनी महेंद्र सिंह का हाथ पकड़कर उस पिंजरे के पास ले गई जिसमें वह चिड़िया रूप में उसमें बंद रहती थी। वहाँ जाकर महेंद्र सिंह ने देखा तो वो सच्चे मोतियों से भरा हुआ है पिंजरा। महेंद्र सिंह ये देखकर हैरान रह गया, ये क्या? तब सुहागिनी ने उसको अपने बारे में बताया कि जब मैं हंसती हूँ तो मेरी मुस्कान से फूल झड़ते हैं और जब मैं दुखी होकर रोती हूँ तो मेरी आंखों से मोती झड़ते हैं। तुम ये मोती ले जाओ और इन्हें बेचकर अपना व्यापार ठीक करो। महेंद्र सिंह को यह सब सुनकर आश्चर्य तो हुआ, पर उन्होंने सुहागिनी के कहने पर जाकर उन मोतियों से व्यापार शुरू किया। बहुत ही अच्छी कीमत पर वो मोती बिके और धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे। फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब महेंद्र सिंह मोतियों और फूलों का व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उनके घर में खुशियां वापस आने लगी। महेंद्र सिंह सुहागिनी को बहुत प्यार करते थे। बहुत दुख देखे थे सुहागिनी ने, अब महेंद्र सिंह उसका फूलों की तरह ध्यान रखते थे। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, अभी हमें विदा दें। राधे राधे।